एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर। सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट का नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आपका जो पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा, 3 घंटे की टाइमिंग होगी। इसमें आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और अगर पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आता है, अगर हिंदी में किसी तरीके की एरर आता है तो इंग्लिश को ही फाइनली प्रेफरेंस दिया जाएगा और आप इसमें पेजर, मोबाइल, ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हैं। पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवीज़न होगा पेपर का। तो पहला सेक्शन जो है या पहला पार्ट जो है आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पार्ट ए। इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे, एक क्वेश्चन 5 नंबर कैरी करेगा, टोटल 30 नंबर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन द सोशल फार्मेसी, डिस्कस द डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। सोशल फार्मेसी के बारे में बताना है और डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के बारे में बताना। इजी क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लें कि नेम ऑफ द वेरियस मेथड ऑफ द फैमिली प्लानिंग। वेरियस मेथड्स के बारे में बताना है फैमिली प्लानिंग के। उसके बाद डिस्कस इन शॉर्ट ऑन द मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स। एक शॉर्ट नोट लिखना है एक तरीके से मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव के बारे में। फैमिली प्लानिंग वाला जो चैप्टर जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा सोशल फार्मेसी के अंदर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इस जगह पे देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आप मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से क्या समझते हैं और डिस्कस इन शॉर्ट ऑन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद आपको डिस्कस करना है या शॉर्ट में लिखना है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। 4 नंबर क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि नेम ऑफ द डिजीज़ रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से रिलेटेड है। कोविड-19, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये कुछ डिजीज़ है जो इन रेस्पिरेटरी, अस्थमा भी है। फिर आगे कह रहे हैं कि रोल डिस्कस द रोल ऑफ द फार्मासिस्ट इन काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट कोविड-19। अगर जो कोविड-19 से अफेक्टेड पेशेंट है उसकी फार्मासिस्ट कैसे काउंसलिंग करेगा या काउंसलिंग करने में उसका क्या योगदान रहेगा, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। 5 में कह रहे हैं कि नेम ऑफ द 6 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा कौन से 6 ऐसे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम थे जो इम्प्लीमेंट किए गए। उसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ द फार्मासिस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में फार्मासिस्ट का क्या रोल है, इसके बारे में भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि डिस्कस द इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द फार्माको इकोनॉमिक्स। फार्माको इकोनॉमिक्स क्या है और डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडियन पेशेंट्स। इंडियन पेशेंट के ऊपर फार्माको इकोनॉमिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आपको बताना है। तो टोटल ये 7 क्वेश्चन थे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। 7 में से केवल 6 करने थे। ठीक है, एक क्वेश्चन 5 नंबर कैरी करता है। सेक्शन बी या पार्ट बी में आ जाते हैं। पार्ट बी में देखोगे आप, एक क्वेश्चन 3 नंबर करेगा, टोटल 10 क्वेश्चन करने रहेंगे, 11 क्वेश्चन दिया रहेगा, 30 नंबर का ये भी सेक्शन है। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि गिव ए शॉर्ट अकाउंट ऑफ द मिसलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिसलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में एक शॉर्ट आपको ब्रीफ देना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लो। राइट शॉर्ट नोट ऑन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर द चिल्ड्रन इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो बच्चे हैं उनका जो है इम्यूनाइजेशन होता है, एक तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम के थ्रू इम्यूनाइज किया जाता है, उसमें क्या रोल है, इस सब चीज़ों के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि राइट शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताना है। आपको पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी मैंडेटरी होती है। 0 से लेके 6 मंथ तक बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। ये माँ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डॉक्टर भी इसको कई बार बोलते हैं, आप रेडियो टेलीविज़न पे ये सारी चीज़ें सुन चुके हैं, क्योंकि उसमें क्या होती है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। जो माँ का मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। उसमें IgA इम्यूनोग्लोबिन होता है, ये भी आपको शायद पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एग्ज़ाम से पहले आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। और अगर ये पेपर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और आप इसकी कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि राइट अबाउट द इफेक्ट ऑफ जंक फूड। भैया जंक फूड मतलब फास्ट फूड का क्या इफेक्ट है, इलनेस कैसे होती है, उसके बारे में आपको बताना है। हार्मफुल होता है, सबको पता है, क्योंकि ये एक ही तेल होता है, उसी में दिन भर समोसा पकौड़ी छान रहे हैं दुकान वाले, वो कितना हार्मफुल होता है आप सबको पता है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग
फास्ट फूड अगर खाना है तो आप घर पे बनवा लीजिए, कोई भी जो भी आपको अच्छा लगता है कोशिश करिए कम से कम खाइए, और अगर खाना भी है तो आप घर पे बना के खाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं डिस्क्राइब एनी 3 ड्रग फूड इंट्रैक्शन। देखो ड्रग फूड इंट्रैक्शन या ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, दो तरीके के इंट्रैक्शन होते हैं। एक दो ड्रग है, ये मान लीजिए ये टैबलेट्स, ये टैबलेट, ये दोनों टैबलेट्स में अगर कोई इंट्रैक्शन हो रहा है इट मीन्स ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन हुआ। और अगर ड्रग और फूड के साथ इंट्रैक्शन हो रहा है, मतलब ये टैबलेट है ये समझ लो, और यहाँ पे कुछ फूड के पार्टिकल्स आपने एक साथ खाया दोनों, और इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन हुआ उसके बारे में बताना है, ड्रग फूड इंट्रैक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन शॉर्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। कुछ टर्म दिए हुए हैं उनमें से 3 को शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करना है, मतलब एक एक लाइन लिख दो। पहला एपिडेमिक, दूसरा क्वारंटीन, तीसरा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, चौथा है माल न्यूट्रिशन, और पांचवा है मॉर्बिडिटी। मतलब ये सारी चीज़ें हमें लगता है आपने कोविड-19 के दौरान सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो मैं जब सॉल्व करवाऊंगा पेपर तो आप देख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें काफ़ी इजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कॉजेटिव एजेंट के बारे में बताने हैं, दिया है 4, केवल 3 के बारे में कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट मतलब जो बीमारी काज करने वाले हैं। पहला हुपिंग कफ, दूसरा फाइलेसिस, तीसरा लेप्रोसी, चौथा है कॉलरा। इनके कॉजेटिव एजेंट के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि फुल फॉर्म आपको बताना है कुछ चीज़ें, जैसे BCG, FIP, और उसके बाद नेक्स्ट WHO, उसके बाद HIV, इन सब के फुल फॉर्म बताने हैं आपको। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्क्राइब द डिस्पोजेबल ऑफ द सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजेबल के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे देख लेते हैं, डिस्क्राइब द अडल्ट्रेशन ऑफ द फूड विद द सुटेबल एग्जाम्पल। इसके बारे में ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आपको केवल 10 करना है, लेकिन ये 11 नंबर क्वेश्चन देख लो। राइट शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ द फाइबर इन आवर डाइट। देखो जब हम भोजन करते हैं, फूड ग्रहण करते हैं, एक तरीके से खाना खाते हैं, तो उसमें डाइट में हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर्स, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्टली जो फाइबर्स होते हैं वो हमको अंकुरित चीज़ों से मिलते हैं या फिर फ्लो से मिलते हैं। अगर आप फ्रूट्स इनटेक करते हैं तो वहाँ भी फाइबर मिलते हैं, फाइबर भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको रोल बताना है फाइबर्स की, ठीक है। पार्ट सी में आ जाते हैं, सेक्शन सी में। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस फिल इन द ब्लैंक्स 1 वर्ड में आंसर करना होगा। ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लो, कह रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बॉर्न डिजीज़। वाटर बॉर्न डिजीज़ के बारे में बताना है आपको। तो इसमें एम्बियोसिस जो है वाटर बॉर्न डिजीज़ है, यही आंसर सही है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं नॉइस पोल्यूशन ऑफ द इंटेंसिटी बिकम ए पॉल्यूटेंट। नॉइस पोल्यूशन की जो इंटेंसिटी होती है नॉइस पोल्यूशन की, वो कितनी होनी चाहिए, अगर कितनी इंटेंसिटी पे हम उसको बोलेंगे कि ये पोल्यूशन काज कर रहा है। अगर डीजे जैसे बज रहा है तो कितनी इंटेंसिटी पे, इंटेंसिटी को ये जो साउंड की इंटेंसिटी होती है को उसको डीबी मापते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाई साहब ने दिया है 60, 30, 100, ये सारे गलत हैं, ये भी गलत ही है। 80 के ऊपर आप जाएंगे तब ये मतलब आपको नॉइस पोल्यूशन होता है। इन्होंने 70 दिया है तो अब मजबूरी है वही ऑप्शन कलेक्ट करना। तो आप इसमें टिक करेंगे 70, ठीक है, डेसीबी, डीबी, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है 28 दिन की होती है, वैरी करती रहती है, लेकिन अगर आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन अगर कहीं मिलता है तो आपको 28 ही राइट आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द केमिकल फॉर द आर्टिफिशियल राइपिंग इन ऑफ द फ्रूट। फ्रूट को पकाने में जो कॉमनली यूज करते हैं केमिकल्स, उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड राइट आंसर है, ये सब भी नहीं यूज करते हैं, ठीक है, इनको सबको हटा दो, कैल्शियम कार्बाइड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। 5 में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रिशियल, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, क्लियर नहीं है। न्यूट्रासेंटिकल ऐसा कुछ है। ये कुल मिला के ये पूछ रहे हैं कि इसमें कुछ विटामिन के नाम दिए हैं, उनमें से कौन सी ऐसी विटामिन है जिनमें प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 6
स्कर्वी इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, स्कर्वी विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिजीज। इसमें आपको बताना है टिटनस जो है बैक्टीरियल डिजीज है, बाकी जितनी भी डिजीज दी हुई हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट की हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइकोट्रॉपिक्स ड्रग। इसमें से कुछ ड्रग दी गई है, उसमें आपको बताना है साइकोट्रॉपिक ड्रग कौन सी है, तो आप इसमें आंसर कर सकते हैं अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन मोनोऑक्साइड CO जिसे बोलते हैं, आप द मेन पॉल्यूटेंट ऑफ, एयर पोल्यूशन करता है और क्या करेगा भाई, वाटर पोल्यूशन कर नहीं सकता, नॉइस, सॉइल ये सब करेगा नहीं। कभी भी किसी कमरे में अंगीठी वगैरह नहीं जला के सोना चाहिए, होता क्या है उससे CO निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, उससे पेशेंट की या इंसान की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अगर जला रहे हो तो खिड़की खोल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, HIV स्प्रेड्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, कैसे फैलता है, तो इसमें देखो पहला सलाइवा, टीयर्स, स्वेट, ये सबसे नहीं फैलता है। कुल मिला के HIV जो फैलता है वो फैलता है सिरिंज से, ये राइट आंसर है, ठीक है। कुल मिला के फ्लूइड कॉन्टैक्ट जब तक आपका नहीं होगा तब तक आपको HIV होने के चांसेस नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स, फिजिकल हेल्थ शोज दैट ऑल बॉडी ऑर्गन्स आर ऑप्टिकल एंड हेल्थ इन ए नॉर्मल स्टेट, ठीक है, इसमें यही भरना है। आगे देख लो, द परमानेंट मेथड ऑफ द स्टरलाइजेशन इन द फीमेल इज कॉल्ड, ट्यूबेक्टॉमी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ द इन्वर्टिंग पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, इसमें आप भर लीजिएगा खुद ही, पता नहीं क्या भरा गया है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ओवरकम द कॉन्स्टिपेशन इट इज़ नेसेसरी टू टेक द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इन डाइट। अगर कॉन्स्टिपेशन को कम करना है तो ये तो सही बात है, वाटर ज़्यादा अमाउंट में आपको लेना पड़ेगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द मेजर सोर्स ऑफ द कैल्शियम इन आवर डाइट, मिल्क, मिल्क तो होता ही है कैल्शियम का मेजर सोर्स, उसके बाद और भी जो चीज़ें आप फ्रूट्स वगैरह ये भी ले सकते हैं, पनीर, चीज़ ये भी है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, व्हेन एन एपिडेमिक स्प्रेड्स वाइडली इज नोन एज पैंडेमिक, ठीक है। आगे पोलियोमाइलाइटिस वायरस रेप्लिकेट मेनली द, किस चीज़ को अटैक करता है, तो ये इंटेस्टाइनल, लोअर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन एक तरीके से, इसको डिस्कस करेंगे किसी दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोग्राफिक कैन बी डिफेक्ट ह्यूमन पॉपुलेशन, करेंट डेमोग्राफिक कैन बी डिफाइंड एज ह्यूमन पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द पॉल्यूशन इन द वर्ड्स, इसको भी छोड़ दो अभी। नेक्स्ट, PSC इज अब्रीविएटेड फ्रॉम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, इसको बोलते हैं। तो ये आपका टोटल पेपर था, देख लो हिंदी का वर्जन भी है, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।